पंकज उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। पंकज, कल के आंकड़े सामने आने के बाद कि अजीत पवार गुट के साथ कितने विधायक हैं, कितने शरद पवार के साथ हैं, इस आंकड़े के आने के बाद क्या शरद पवार खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी दिखाई दे रही है, थोड़ा ठंडापन है? क्योंकि कल आप पूरे दिन सारी गतिविधियां दिखा रहे थे, कैसे शरद पवार के आवास से लेकर मीटिंग ग्राउंड तक चहल पहल थी, लेकिन एकाएक ये मोमेंटम ठंडा पड़ गया। नया सत्ता के मोह के आगे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं, यही हुआ। अजित पवार जिनके लिए कहते थे कि शरद पवार को भगवान मानते हैं, राजनीति की बारीकियां उन्होंने शरद पवार से सीखी हैं, शाम होते होते हमें पता चला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पिटीशन दाखिल करी गई है। पंकज, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस बीच में सुप्रिया सुले का बयान आ रहा है। सुप्रिया सुले क्या कुछ करे, सुना देते हैं। Ma'am, how crucial is this meeting going to be? Just one line if you could tell about the meeting, the agenda of the meeting. Yeah. Good morning. All is well and all will remain well. Ajit Pawar has claimed stake of the party yesterday in Bombay. I have no knowledge about that. The numbers are still with Sharad Pawar Sahab in this case. You know, actually we are so busy doing our work, our constituency work, development work. I have really no track of all this. What is going to happen in today's national executive, ma'am? We'll tell you. Any crucial decisions to take power back from what Mr. Ajit Pawar is claiming? Patience is the greatest virtue. Okay, ma'am. पंकज उपाध्याय लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अपनी बात भी पूरी कीजिएगा। और जिस तरीके से सुप्रिया सुले हंस हंस कर ये कह रहे हैं कि ऑल इज वेल एंड ऑल विल बी वेल, क्या वाकई सार्थक होगा? देखिए, एनसीपी जो आइडेंटिटी है वो के सामने मौजूद है। इसमें अब लीगल लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें भी दो राय नहीं है। मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पहुंच चुका है। दोनों पार्टियों ने, दोनों धड़ों ने अपनी पिटीशन ईसीआई के सामने रख दी है। अब ये भी तो सबके सामने खुल चुका है। अब देखिए, कल तक जो हमने देखा था, हाँ, 31 जो एमएलए हैं वो अजित पवार के सामने हैं। यानी अगर एमएलए का संख्या बल देखा जाए, नंबर गेम की बात करी जाए तो हाँ, अभी अजित पवार आगे चल रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की बात करी जाए, ग्राउंड कार्डर की बात करी जाए तो शरद पवार भी पीछे नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आखिर नेशनल एग्जीक्यूटिव की जो बात अजित पवार खेमा कर रहा है, जो 30 जून को हुई, जो प्रफुल्ल पटेल ने बुलाई थी, जिसमें कहा कि शरद पवार को हटा के अजित पवार को नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया, उसके उत्तर में शरद पवार खेमा कहता है कि ये तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक ना तो नोटिस दिया गया, दूसरा ना ही उसमें जो तमाम लेजिस्लेटर्स थे उनको खबर दी गई थी कि ऐसी मीटिंग होने वाली है। ऐसे में इसकी वैलिडिटी ही क्या है? तो ये सवाल जो है, ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और यही कारण है कि आज शरद पवार सुबह सवेरे मुंबई से सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली चले गए हैं, क्योंकि तमाम लीगल एस्पेक्ट्स को अब उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो समझ गए हैं कि अब ये जो लड़ाई है ये कानूनी लड़ाई होने वाली है। नंबर गेम तो होगा ही होगा, लेकिन कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी उन्हें। और वो बार बार कह चुके हैं कि पार्टी उन्हीं की है, सिंबल उन्हीं का है, और ऐसे झटके वो पहले भी झेल चुके हैं और इसको भी वो झेल लेंगे। सीधी सी बात है, ना अजीत पवार गिव अप करने के लिए तैयार हैं, ना शरद पवार इस वक्त झुकने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजीत पवार को एडवांटेज है, लेकिन उनके पास अभी पूरा संख्या बल नहीं है।